So the question here is, in the small signal circuit shown, the enhancement mode N-channel MOSFET is biased in saturation with a transconductance GM full stop. A small signal low frequency voltage as a VD injected at the supply terminal results in a small signal voltage fluctuation V0 at the output full stop. If the channel length modulation of the MOSFET is ignored, the small signal gain as a V0 by VD is given by fill in the blanks, and option A is given as a minus GM into R0 divided by 1 plus GM into R0. Option B under bracket GM R0 plus 1 and their inverse. Option C minus GM into R0 divided by 1 plus 2 into GM into R0. Option D GM R0 by 2 plus 3 by 2 and their overall inverse. So ये क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट 2022 फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर 2 मार्क एज ए एमसीक्यू ऑफ द क्वेश्चन. तो यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है VD इज देयर इनपुट सिग्नल दैट इज कॉल्ड a small signal low frequency voltage VD which is injected through their supply terminal. So ये जो VD यहाँ पर मेंशन है, it is not that DC supply voltage, this is AC signal which is इंजेक्टेड थ्रू दिस टर्मिनल. और हम लोग V0 पे यहाँ पे आउटपुट ले रहे हैं और यहाँ से ये R0 हमारा फीडबैक है. सो दिस इज कॉल्ड हेयर एज ए ड्रेन टर्मिनल ऑफ दिस एन चैनल मॉसफेट और ये नोड टर्मिनल है इसका गेट एंड दिस इज देयर सोर्स टर्मिनल. तो यहाँ पर इन सारे नोड पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो जो कंपोनेंट हमारा कनेक्टेड, जैसे गेट टू ग्राउंड के बीच में R0 है, फिर ड्रेन टू गेट के बीच में एक R0 रेसिस्टर कनेक्टेड है, फिर VD एंड V0 के बीच में एक R0 कनेक्टेड है. तो ये सारी चीज़ों को यूज़ करके हम इसका एक स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसके गेन को कैलकुलेट करेंगे. तो अब हम लोग देखते हैं इसका डिटेल सॉल्यूशन. सो यहाँ पर देखिए इसका AC इक्विवेलेंट ऑफ द गिवन सर्किट है. तो VD और V0 के बीच में, ये VD और V0 के बीच में एक R0 कनेक्टेड है, फिर ड्रेन और गेट के बीच में दूसरा R0 कनेक्टेड है, फिर गेट और ग्राउंड के बीच में, तो सोर्स भी यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर गेट टू सोर्स भी हम बोल सकते हैं. सो गेट टू सोर्स के बीच में एक अनदर R0 कनेक्टेड है और गेट टू सोर्स के बीच में जो रेसिस्टर है R0 उसके ये कॉरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज मेजर करते हैं उसको बोलते हैं VGS. और यहाँ से ड्रेन टू सोर्स की तरफ जो हमारा इसका करंट है दैट इज कॉल्ड देयर ड्रेन करंट is passing like this as a GM into VGS. So now we need to apply the KCL at this node point D. So apply KCL at node D. At node D. तो यहाँ पे क्या है? This is the incoming current and this is dividing into two parts. So one part is going through this and one part is as a ID in this way. तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं VD माइनस V0 डिवाइड बाई R0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा. तो एक पार्ट यहाँ पे ड्रेन टर्मिनल से गेट टर्मिनल होते हुए सोर्स में जा रहा है. सो दिस वी कैन राइट इट हेयर एज ए V0 डिवाइड बाई 2R0. ये एक R0 है और दूसरा ये है और दोनों सीरीज में है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2R0. So this we can write it here as a 2R0 plus जो दूसरे का कंपोनेंट है इसका करंट का वो क्या है ID. So ID is coming here as a GM into VGS, गेट टू सोर्स वोल्टेज. अब गेट टू सोर्स वोल्टेज हमारा गेट टू सोर्स के बीच में जो रेसिस्टर कनेक्ट है R0 वो उसके अक्रॉस में मेजर करते हैं. तो यहाँ से जो भी हमारा करंट पास हो रहा है R0 में, ये R0 में और ये R0 में, वो दोनों सेम है. इसका मतलब है कि दिस R0 एंड दिस R0 आर इन कनेक्टेड इन सीरीज. तो यहाँ पर VGS का डायरेक्टली कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं. सो दिस VGS इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस दिस R0. तो क्या हो जाएगा ये R0 डिवाइड बाई R0 प्लस R0 क्योंकि ये भी हमारा सीरीज में कनेक्टेड है इनटू V0. सो दिस वी विल गेट इट हियर as a R0 divided by 2R0 into V0. So this R0 cancel and we got it here as a V0 by 2. So VGS हमको मिल गया V0 by 2. तो यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें और यहाँ से माइनस वाले साइन को, ये जो VD माइनस V0 by R0 है इसको लिख सकते हैं VD by R0
और जो माइनस वाला टर्म है माइनस वी नॉट बाई आर नॉट, इसको राइट साइड में हम ले जा रहे हैं. सो दिस वी कैन राइट इट हेयर एज ए वी नॉट बाई 2r0 प्लस, यहाँ से क्या हो जाएगा, VGS को सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो लेट्स से दिस एज इक्वेशन नंबर 1. इसमें अगर हम लोग VGS इज इक्वल टू वी नॉट बाई 2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो वी कैन राइट इट हियर एज ए GM इंटू वी नॉट बाई 2, और जो लेफ्ट साइड का माइनस वाला टर्म था वो राइट साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा. सो दिस विल बिकम हियर एज ए वी नॉट बाई आर नॉट. तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं VD इज इक्वल टू आर नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और वी नॉट को कॉमन लेंगे. सो दिस विल बिकम हेयर एज ए वी नॉट, इफ यू टेक इट हेयर कॉमन एंड आर नॉट इज क्रॉस मल्टीप्लाइंग, सो दिस विल बिकम हेयर एज ए 1/2 प्लस GM इंटू आर नॉट डिवाइड बाई 2 प्लस 1. तो इसको हम लिख सकते हैं VD इज इक्वल टू वी नॉट इंटू GM आर नॉट डिवाइड बाई 2 प्लस 3/2. अब गेन क्या है जो हमसे पूछा गया क्वेश्चन में, वो क्या पूछा गया है, आउटपुट वोल्टेज बाई इनपुट वोल्टेज वी नॉट बाई VD. तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/GM इंटू आर नॉट डिवाइड बाई 2 प्लस 3/2. इसी को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि दिस वी कैन राइट इट हेयर एज ए GM इंटू आर नॉट डिवाइड बाई 2 प्लस 3/2 का ओवरऑल इनवर्स. सो दिस वी गॉट इट हेयर एज ए वी नॉट बाई VD. वी नॉट बाई VD ये हमारा मिल गया विद द इनवर्स साइन. अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन से मैच करता है. सो ऑप्शन D इज the right answer for this question, and by this way this is the end of the explanation for this question.